ज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज जो हम विषय लेने वाले हैं उसका नाम है व्रताधिकों की कथनचित सार्थकता। तो अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम विषय तक आएंगे। जैसे हम सब अभी बचपन में खेलने जाते थे क्रिकेट अपने दोस्तों का ग्रुप लेके अलग से, तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले एक जन कॉल करता था, फिर एक से सब आते जाते थे। अब सपोज़ करिए जैसे हमें प्लेग्राउंड पे जाना है, अभी 2 जन आ चुके हैं, तीसरे जन का इंतज़ार हो रहा है वहाँ तक आने के लिए। अब 2 दोस्त हैं, अब दोनों के पास ऑप्शन है, या तो धूप में खड़े हो लो या छाया में आके बैठ के तीसरे का इंतज़ार कर लो। इंतज़ार तो करना ही है। अब एक वहीं धूप में खड़ा हो गया कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, और जो पहला वाला था वह जाके बैठ गया छाया में कि आएगा तब चल लेंगे। अब इसी प्रकार अब आप ही बताइए कि दोनों में से कौन ज़्यादा, किसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक जो छाया में बैठा है या एक जो धूप में बैठा है। जो छाया में बैठा है उसको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि क्यों हमें धूप में बिना बात के वहाँ तपना, आराम से छाया में बैठेंगे इंतज़ार करेंगे। उसी प्रकार जैसे अभी हम हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम व्रताधिक करके नरक चले जाएं, या तो हम थोड़े व्रताधिक करके वहाँ स्वर्ग में जाएं, या हम बिना व्रताधिक किए नरक चले जाएं। ये उसी प्रकार हो गया जैसे अब हमें वहाँ पे संसार में तो रुकना ही है। अब भले ही हम वहाँ कथनचित सुख में रह लें स्वर्ग में, या हम नरक में दुख भोग लें, लेकिन हमें यह भी नहीं करना कि कि वहाँ 2 लोग बैठे हैं, जो छाया में बैठा वो वहीं छाया के सुख में सो गया और वो खेलने नहीं जा पाया, तीसरा मित्र है वो चला गया। इसी प्रकार हम अभी संसार में हैं, हमें व्रतों में इस प्रकार भी नहीं लगना कि मुक्ति आए और हम उसका वर्ण ना कर पाएँ। हमें उस मौके के इंतज़ार में रहना है कि जैसे ही हमें आत्मानुभूति का संयम का मार्ग मिले हमें उसमें अग्रसर होना है। अब जैसे यहाँ पे होता है कि अभी निश्चय की बात चल रही है बहुत दिनों से प्रवचन में, तो कुछ लोगों के भाव इस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं। अब जब सारा काम हमारा आत्मा से ही है, सारी प्रयोजन की सिद्धि आत्मा से ही हो रही है, तो हम क्यों व्रतों में करें। जैसे आज भी चतुर्दशी थी, तो अगर कुछ लोग इसमें अब प्रमादी हो जाएं कि आत्मा की सिद्धि है, आत्मा में हो जाएगी, व्रतों की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसके लिए ये गलत है। इसके लिए पूज्यपाद आचार्य ने छंद लिखा है, वरम व्रते पदम दैवम ना व्रते व्रत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपाले यथोर महान। अर्थात कि जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक हमें पापादि कार्यों में अपना चित्त नहीं लगाना, व्रतों से पुण्यादिक करना है। क्योंकि जब हमारे ये जो हम व्रत करते हैं इससे हमें पुण्य तो मिलता ही है, साथ में जो पूर्व जो पाप रूप कार्य होते हैं उनका नाश भी होता है। इससे ये बात होती है कि हमारी क्षणिक निर्जरा भी होती है, एवं उस समय के लिए कुछ जब पुण्य बंद आता है तो अंदर से शुभ परिणाम भी प्रकट होते हैं। इससे ये लाभ होता है, मुक्ति मार्ग में अग्रसर ही होते हैं। अब हमें यहाँ प्रमादी नहीं होना है कि आत्मा से सारा काम होना है, आत्मा में होने दो, हम बाहर में क्रियाओं से मतलब बिल्कुल प्रमादी हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हमें अंतर में तो कार्य करना ही है, साथ में बाहर अपनी क्रियाओं पे भी ध्यान देना है। प्रमादी नहीं होना है कि हम अपने मतलब लक्ष्य से चूक जाएं। उसी प्रकार जैसे और जब हमारे अंतरंग में जैसे कोई अपने बोले कि हम अपने अंतरंग में कार्य कर रहे हैं, बाहर से हमें मतलब थोड़े क्रियाओं में अभी उतनी अच्छी सार्थकता नहीं मिली, लेकिन हम अंदर में कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए ये भी बात होती है जब किसी के अंदर में कोई अपना स्वानुभूति करता है तो उसकी कषाय जो होती हैं उनमें घटाव मतलब कमी आती है, जिससे बाहर की क्रियाएं अपने आप ही शुद्ध होती जाती। लेकिन अगर उसकी क्रियाओं में शुद्धि नहीं दिख रही और अगर वो ऐसा कहता है कि हमें बाहर में कार्य करने से अच्छा हम अंतर में कार्य करें, लेकिन अगर बाहर में शुद्धि नहीं आ रही अंतर में आत्मा का ध्यान करने पर भी, तो ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि जब कषायों में कमी होती है तब स्वयं ही अपनी क्रियाओं में वृद्धि होती रहती है। अब हमें इसी बात को पॉजिटिव वे में लेना है कि हमें आत्मा की शुद्धि भी बढ़ानी है और साथ में क्रियाओं का भी ध्यान रखना है। हमें ना यहाँ आत्मा से चूकना है ना क्रियाओं से चूकना है, हमें दोनों बातों को साथ में लेकर ही चलना है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण। जय श्री कृष्ण।